नमस्कार। आइए बात करता हूं मैं कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली सूर्य की उंगली के साथ में एकदम मिलकर एकदम चिपक कर चलने वाली उंगली और लगभग सूर्य की उंगली के प्रथम कट तक पहुंच चुकी है। यानी कुल मिलाकर के बुद्धि की किसी भी प्रकार से मैं कमी नहीं कह सकता, भाषा शैली को मैं किसी प्रकार से कमी नहीं कह सकता। यानी लोगों के अंदर ऐसा व्यक्तित्व अपने व्यक्तित्व के कारण पहचान का कारण बनता है। किसी भी प्रकार का यहाँ मानसिक स्थिति कहीं कमज़ोर नहीं, कहीं भी किसी प्रकार से कोई ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में ले पढ़ करके आप नुकसान अपना कर लें, ऐसा कोई संकेत हाथ के अंदर नहीं मिलता है, इस उंगली के अंदर नहीं मिलता है। बात करता हूँ सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है। कुल मिलाकर के जब इस उंगली की बात करता हूँ तो इस उंगली पर किसी भी प्रकार के वर्तमान में कोई दूषित चिन्ह नहीं है, किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट का योग नहीं, किसी प्रकार का यहाँ पर कोई आंखों का रोग नहीं, किसी प्रकार के यहाँ कोई बदनामी का योग नहीं, और कुल मिलाकर के यहाँ पर कोई विशेष रूप से राज्य सरकार का कोई सहयोग नहीं। तो ये इस तरह के संकेत हैं जो बहुत खराब नहीं कह सकता, अपने आप में ठीक है। थोड़ा सा गैप हल्का सा यहाँ है तो थोड़ा सा माता पिता की सेवा की तरफ भी ध्यान रखिए। ये ऐसे व्यक्ति थोड़ा लापरवाह हो जाते हैं माता पिता की सेवा में। यहाँ शनि की उंगली की बात करता हूँ। शनि की उंगली बिल्कुल अनुकूल स्थिति में है। जब शनि की उंगली अनुकूल स्थिति के अंदर हो तो शनि की ढैया, शनि के साढ़े साथी व्यक्ति के जीवन में आए तो व्यक्ति को परेशान नहीं करती। हर पर्व समपर्व के रूप में बराबर के हिस्से में डिवाइड हो रहा है। किसी भी प्रकार से कोई कहीं पर भी आपका कोई बड़ा धन डूबने के योग नहीं। जहाँ तक बहुत अच्छी धन की स्थिति प्राप्त करने की बात है तो कोई बड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी ऐसी रेखा नहीं कि जिसकी वजह से मैं कहूँ कि धन की आगमन बहुत ज़्यादा तीव्र गति से आपके पास है, ऐसा कुछ भी नहीं। चलिए बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली को जब मिला लिया जाता है शनि की उंगली पर, वो उसके ऊपर चढ़ने का प्रयास करे तो व्यक्ति धन की तरफ बहुत अपने आप का ध्यान करता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास भी करता है। लेकिन जब ये उंगली जहाँ शनि की उंगली पर चढ़ जाए तो व्यक्ति को आसानी से भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती। यहाँ सेकंड पर्वत पर वर्तमान में कोई ऐसा चिन्ह नहीं अशुभ कि जिसके कारण मैं कह सकूं कि पत्नी के साथ में आपके कोई वैचारिक मतभेद हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, इस तरह का कोई अशुभ चिन्ह नहीं। यहाँ संतान की रेखा है, संतान भी अगर होगी तो उसका सहयोग भी मिलेगा। इस प्रकार के भी चिन्ह आपके तीसरे पद पर भी मौजूद हैं। यहाँ मैंने आपकी ब्लू इंक वाली भी हाथ देखा था, वैसे भी देखा था। सब में जाकर के सबसे सुंदर जो स्वरूप हाथ का मिला उसको मैं बोलने जा रहा हूँ। आपने बहुत सारे हाथ भेजे लेकिन फिर भी ब्लू वाली इंक वाले तो बिल्कुल फट गए, उनको तो वो बिल्कुल ही साफ नज़र नहीं आ रहे थे। इनसे मैं आपके हाथ के रोग को पढ़ रहा हूँ। तो ये यहाँ पर बात करता हूँ मैं बुध पर्व के बारे में। देखिए बुध पर्व पर, और सबसे बड़ी बात है इस पर्व पर यदि खड़ी रेखाएं मिल जाए तो बहुत अच्छी होती हैं। ये तो सूर्य पर्व की तरफ है। यहाँ पर बुध पर्व पर यदि देखता हूँ तो मुझे खड़ी रेखाएं नहीं मिलती। अच्छी बात यह है कि यहाँ कोई दूषित रोग नहीं मिलता। यानी कि जब ऐसी स्थितियाँ होती हैं तो कुछ ना कुछ धंधा व्यक्ति के पास ऐसा होता है जिससे उसका समान रूप से घर का जिम्मेदारियों को व्यक्ति निभा पाता है, धन के स्थितियों को बना कर लेता है, अपने कार्यों को पूरा करवाता है। तो कोई दूसरी चिन्ह तो नहीं है, लेकिन वेग से धन आने की स्थितियां भी कहीं नहीं है। आइए बात करता हूं मैं सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व जहां यश मान सम्मान के लिए प्राप्त कर जाने वाली रेखा है ये, और साथ ही साथ इन रेखाओं का अगर मैं यहाँ दिखाऊं तो यहाँ सहयोग दिखलाई पड़ता है। अभी ये रेखाओं का यदि मैं बात करता हूँ तो ये कोई मुझे नौकरी से संबंधित तो दिखलाई देते नहीं है, लेकिन ये बात मैं जरूर कह सकता हूँ कि यदि आप कार्य क्षेत्र में, कहीं राजनीतिक क्षेत्र में, कहीं अपने ग्रामीण क्षेत्र में या कहीं पर भी अगर आप छोटा मोटा प्रयास करें तो वहाँ पर कोई भी छोटी मोटी पद प्राप्ति कर सकते हैं। इस तरह से जनता का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह का सम्मान है। आपके पहले सवाल का जो जवाब है कि क्या मुझे कोई उच्च पद प्राप्त होगा, मुझे सरकारी नौकरी से संबंधित कोई उच्च पद सरकारी नौकरी कभी कभी ऐसे व्यक्ति को मिल जाती है तो छोटे स्तर की मिलती है, तो कोई उच्च पद की प्राप्ति का यहाँ पर कोई योग वर्तमान की स्थिति से नहीं है। तो ये इस तरह की स्थिति है यहाँ पर आपके हाथ के अंतर्गत। जो उच्च पद प्राप्त वाली बात है वो मुझे कहीं दिखाई नहीं देती। थोड़ा सा प्रयास करें, हो सकता है ये और अच्छी रेखाएं बन जाए और उसके बाद आपके जीवन में, मैं रोकूंगा नहीं, आप किसी लाइन की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ प्रयास करिए, रेखाएं अच्छी हैं।
यहाँ पर शनि पर्व की बात करता हूँ। शनि पर्व सम पर्व के रूप में यहाँ विराजमान है, यानी भाग्य का पर्व, और उस पर इतनी सुंदर रेखा ना होना ये अपने आप में अच्छा संकेत नहीं। यानी कुल मिलाकर के सम पर्व जब व्यक्ति के पास में है, हल्की सी छोटी रेखाएं यहाँ पर खड़ी हुई हैं, तो जैसा मैंने बुध पर्व से बोला था ऐसा ही यहाँ पर है कि आपका भाग्य कहीं ऊर्जा नहीं कर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको साधन बन रहे हैं। तो ये कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं, और ऐसा कुछ डरने की बात नहीं। 32 साल की एज है, बहुत सारी रेखाएं यहाँ बनेंगी। बृहस्पति का पर्व की बात करता हूँ। यहाँ हल्की हल्की रेखाएं स्लाइड्स रूप में आई हैं, यानी पैतृक संपत्ति का सहयोग हो सकता है आपके जीवन के अंदर, यहाँ दिखलाई पड़ता है। बृहस्पति पर्व पर किसी प्रकार के दूषित चिन्ह नहीं है, यानी पत्नी जो भी है उससे आपको सहयोग मिलता रहेगा, संतान का सुख सहयोग भी मिलेगा, और जीवन के अंदर जो अगर छोटा मोटा वाहन की बात करोगी वो भी आपको मिल जाएगा। हृदय रेखा को देखिएगा, बहुत ही जाकर सुंदर स्वरूप के साथ में हृदय रेखा, और यहाँ से जाकर के ये रेखा अगर मैं देखता हूँ तो इसमें कहीं से कहीं तक बहुत अच्छी बात मैं इसे मानता हूँ। जीवन के अंदर सबसे सुंदर बात है कि आप व्यक्ति का शरीर कितना स्वस्थ है। अगर शरीर स्वस्थ है, यदि हृदय मजबूत है, तो व्यक्ति जीवन में सब कुछ कर लेगा। आपकी हृदय रेखा पर यदि मैं देखता हूँ तो किसी प्रकार का कोई रोग का संकेत नहीं, किसी प्रकार की मन के अंदर कोई ज़्यादा चिंता नहीं, और किसी प्रकार का ज़्यादा बोझ ढो करके आप जिंदगी को नहीं चलते हैं। तो ये हृदय रेखा इस प्रकार की मजबूत स्थितियों को दिखलाती है। मंगल पर्व कर्म क्षेत्र की रेखाओं के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर जिस प्रकार का हाथ का स्वरूप की आपकी रेखा है, उसमें अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर कर्म रेखाएं हैं। मंगल पर्व आपका सबसे ज़्यादा सपोर्टिंग मुझे यहाँ पर दिखलाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर यदि मैं देखता हूँ तो ये छोटी सी रेखा यहाँ पर है जो थोड़ा सा जाल बनाने का प्रयास कर रही हैं। तो कहूँगा कहीं किसी झगड़े झंझट के प्रयास ना करें, यानी वर्तमान की वो स्थिति है कि किसी झगड़े झंझट के की वजह से कोई छोटा मोटा झगड़ा झंझट ना हो जाए, इससे आपको सावधान चलना है। कर्म रेखाएं आपके हाथ के अंदर हैं, सामान्य से कर्म करने वाली ये रेखाएं भी मौजूद हैं। चलिए मैं बात करता हूं इसके बाद बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा जो जानी जाती है व्यक्ति के अंदर कितना उसके अंदर बुद्धि की समानता से चलाने, यानी जहां बुध पर्वत ठीक था, ठीक लगभग सही था, वहीं आपकी कनिष्ठा उंगली भी ठीक थी, वहीं आपकी बुद्धि रेखा भी ठीक है। यानी किसी भी प्रकार से अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल आपकी जो बुद्धि है उसको कोई हिला नहीं सकता। आप जहाँ टिक गए और टिक जाते हैं और फिर वहाँ से पीछे भी नहीं हटते। तो बुद्धि रेखा अच्छी है। जो अच्छी रेखा जब ऐसी बुद्धि हो तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए आदमी को योजनाओं के अंतर्गत। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके मंगल द्वितीय पर्व की, जो झगड़ों के लिए, झंझट के लिए, मुकदमों के लिए, किसी प्रकार कोर्ट कचहरी में नौकरी के लिए, रोजाना कोर्ट कचहरी का आना जाने के लिए, ऐसी कोई दूषित रेखा यहाँ पर नहीं। किसी प्रकार का एक्सीडेंट योग भी यहाँ नहीं है। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी सीधा सीधा चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत, और यहाँ यदि देखता हूँ तो चंद्र पर्वत कुल मिलाकर के बहुत मजबूत है। जैसा आपकी बुद्धि रेखा से दिखाई दिया, मन का कारक चंद्रमा भी वैसा ही है। यानी कि मन से आप बहुत मजबूत, गहरे जल से नहीं डरते, पीने के शौकीन होते हैं। यानी कुल मिलाकर कभी द्रव्य ज़्यादा पीता है व्यक्ति, कभी कभी हो सकता है ड्रिंकिंग का भी शौकीन होता है। तो कुल मिलाकर यहाँ बहुत मन की स्थिति, किसी प्रकार का कोई रोग से कहीं तक लेना देना नहीं है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर व्यापारिक रेखाओं के बारे में। कहीं से कहीं तक कोई व्यापारिक रेखा नहीं, हल्की हल्की स्लाइड्स चल रही हैं यहाँ पर। अगर देखता हूँ तो इनका मैं व्यापारिक रेखा नहीं कहता हूँ, इसलिए कहते हैं विचार का आना। क्या मैं व्यापार कर लूँ, ऐसे विचार आना, बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब मैं बात करता हूँ आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा, और जब आपकी भाग्य रेखा आपके यहाँ से चले, आपकी आयु रेखा से जुड़ कर के चले, तो ऐसे व्यक्ति को पैतृक व्यवसाय या पैतृक जमीन का लाभ मिलता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अगर देखें तो आपके जीवन के अंदर ये रेखाएं बहुत ज़्यादा एक तरीके से 31वें वर्ष के बाद में कुछ भी कोई मजबूती के साथ भाग्य रेखा नहीं चलती है। यानी जब आप मुझसे बात कर रहे हैं तो इसके बाद भाग्य रेखाएं ज़्यादा नहीं चल रही, बिखर बिखर करके रेखाएं चलती हैं आगे। तो ये बहुत अच्छी संकेत यहाँ नहीं है, क्योंकि ये अच्छी रेखा यहाँ पर मौजूद नहीं है। मैं बात करता हूँ आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों के लिए जाना जाता है। संसाधनों की यदि बात करता हूँ तो संसाधन के हिसाब से कोई बहुत बुरे संसाधन नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे संसाधन को भी नहीं दिखलाता। तो कुल मिलाकर संसाधन ठीक ठाक है। चरित्र से व्यक्ति अपने आप में मजबूत है।
राहु स्थान से किसी प्रकार का कोई लॉटरी योग नहीं, केतु स्थान से किसी प्रकार की बहुत बड़ी पूजा का योग नहीं, किसी भी प्रकार से कोई झटके का धन आने का योग नहीं, तो किसी भी प्रकार से केतु का योग आपके जीवन के अंदर नहीं है। अब बात करते हैं हम आपकी यहाँ पर सीधा संतान रेखाओं की। एक भी संतान रेखा आपके हाथ से नहीं चमकती, तो ये पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता चल पाएगा संतान रेखाओं के बारे में। आयु रेखा आपकी चलती है भाग्य रेखा में मर्ज होकर के आयु रेखा नीचे पहुंच रही है लगभग मणिबंध के आसपास, यानी कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं आपके जीवन में अब ये 76 वर्ष की आयु रेखा भी आपके हाथ के अंदर है। तो ये आपकी आयु रेखा का स्वरूप है। तो ये तो मैंने हाथ को पढ़ने के तरीके से बोला है, यहाँ पर बहुत अच्छी बात मिली, मानसिक स्थिति मजबूत मिली, आयु रेखा को बताई दिया मैंने आपको, और यहाँ भाग्य रेखा भी मैंने बता दी। अब सवाल ले लेता हूँ आपके, तो उच्च पद के बारे में बता चुका, उसके बाद पूछा सरकारी नौकरी के बारे में। मुझे कहीं से कहीं तक कोई सरकारी नौकरी का योग दिखलाई नहीं देखा। हाँ, यदि थोड़ा सा प्रयास करें तो सूर्य पर कुछ रेखा थी संविदा का या छोटे मोटे नीचे स्तर की, जिससे आप संतुष्ट ना हो, ऐसी जॉब मिल जाए तो अलग बात है। इनकम क्या होगी, हाथ में धन रेखा है क्या? आपके हाथ के अंदर तो भाई साहब कर्म रेखा भी मजबूत नहीं है, धन रेखा भी ऊपर की तरफ शनि पर छोटी छोटी रेखा थी जो सिर्फ पैतृक सहयोगी दिला रही हैं। अभी यहाँ पर आपकी कर्म रेखा भी काम नहीं कर रही और आपका भाग्य रेखा भी हाथ में साथ नहीं दे रही है, यानी कि ये चिंता की बात नहीं है, ये कभी भी बन जाती है। धन की स्थिति और कितने संचय हो सकेगा, ये पूछा आपने। धन की जो स्थिति है, जहाँ तक मुझे पैतृक संपत्ति का भी योग दिखाई देता है, संसाधन भी ठीक ठाक दिखलाई देते हैं, ऐसा भी नहीं लगता कि व्यक्ति अपने धन को कहीं बर्बाद कर देगा। तो धन की जो स्थिति है उसमें संचय करने की, यानी वर्तमान में ठीक ठाक है, उसमें संचय करने की स्थिति दिखलाई नहीं पड़ती। अभी आपके हाथ से कहीं संचय करने का कोई योग रेखा दिखलाई नहीं पड़ रही, उसका आपको लाभ नहीं मिल रहा। भाग्य में व्यापार है क्या, कौन सा व्यापार अच्छा रहेगा? चलिए मैं बताता हूँ। भाग्य में व्यापार की बात करता हूँ। अभी कहीं से कहीं तक भाग्य में कोई भी व्यापार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मंगल के कार्य, कुछ मेहनत का काम करिए, कुछ जमीन जायदाद का काम करिए, कुछ रोड़ी बदरपुर सीमेंट की कोई दुकान छोटी मोटी खोल लीजिए, लेकिन कहीं व्यापारिक रेखाएं अभी हाथ के अंदर आपको यहाँ पर सहयोग नहीं दे रही हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ कहीं पर अभी तो मैं ये कहूँगा कि कहीं पर ज़्यादा हाथ पैर ना मारें। जो आपके घर का कोई परिवार का काम है तो उस काम की तरफ आप ज़्यादा मेहनत करें तो आपको वहाँ से ज़्यादा लाभ मिलेगा। परिवार में मेरी पत्नी से संबंध एवं अन्य अफेयर तो नहीं होंगे। देखिए, कहीं से कहीं तक मैंने बोला था, कहीं भी कोई चरित्र खराब के योग दिखाई नहीं दिए। कुल मिलाकर के जहाँ तक अफेयर रेखाओं की बात करता हूँ तो मुझे तो कहीं अफेयर रेखा भी दिखलाई नहीं पड़ी। तो मेरे हिसाब से तो मुझे अफेयर रेखा कहीं पर दिखाई नहीं पड़ी है। तो पत्नी से संबंध भी आप कहीं, पत्नी से कोई तलाक नहीं, झगड़ा नहीं, झंझट नहीं, जो है पत्नी वही रहेगी। क्या कोई सुंदर स्त्री मेरे जीवन में आएगी? यहाँ पर अभी इस प्रकार की पहले सवाल में भी यही बात थी और यहाँ भी दिखाई पड़ता है। शुक्र पर्व से कुछ रेखाओं का इन्वॉल्वमेंट जब जीवन में होता है तो यहाँ तब उन संबंधों को बताया जाता है। यहाँ या तो आपकी विवाह रेखा से कोई रेखा निकल कर शुक्र पर्व को पहुंचे या शुक्र से। तो मैंने तो जो रोल पढ़े हैं जो उसके हिसाब से मुझे किसी कोई सुंदर स्त्री का आपके जीवन में आने का सहयोग नहीं दिखलाई पड़ता। मैं कर्ज से परेशान हूँ, कर्ज कब तक चुका पाऊंगा, कृपया उपाय बताएं। चलिए, आप कर्ज से परेशान हैं ये बात तो समझ में आती है, क्योंकि यहाँ पर भाग्य रेखा ही नहीं है तो कर्ज हो गया, तो ये तो बात सही है आपकी। चलिए मैं बताता हूँ आपको उपाय, क्या उपाय आप करें जिससे आपके जीवन में आप कर्ज से मुक्ति प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए सबसे पहले प्रतिदिन आपको संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ करना होगा। संकट नाशन गणेश स्रोत का लिंक मैं आपको दे दूंगा, उसका पाठ करें। साथ ही साथ दारिद्र्य दहन स्रोत, इसको आप पढ़िएगा रोजाना, जो आपको धन के आगमन बनाएगा, आपके भाग्य के स्रोत खोल देगा और फिर आपके जीवन के अंदर स्रोत बनने शुरू हो जाएंगे, तो आपके सब कर्ज भी उतर जाएंगे। तो ये तो आपकी हाथ की रेखाओं के द्वारा मैंने आपके सवालों के जवाब भी दिए। और यदि आप कोई नग अंगूठी पहनना चाहते हैं तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप एक बेहतरीन सा पुखराज मुझसे मंगा सकते हैं और सेटिस्फाइड रतन मैं पहुँचा सकता हूँ और साथ ही साथ आपको मुहूर्त भी बता सकता हूँ। तो ये आप करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।